Hello 7th class students. Today 5 September 2020 and I'm starting your SST class. आज हम लोग पढ़ेंगे मेजर लैंडफॉर्म्स के बारे में. तो देखिए, द लैंडस्केप इज़ बीइंग कंटिन्यूसली वॉर्न अवे बाय टू प्रोसेस. जो लैंडस्केप होती है वो कंटिन्यूसली वॉर्न अवे होती है दो प्रोसेस से, यानी कि हमेशा इफ़ेक्ट होती है. जो लैंडस्केप होती है वो दो रीज़न से, दो प्रोसेस से, वेदरिंग और इरोजन. पहला तो है वेदरिंग, मौसम से, और दूसरा है मतलब एक तो वेदरिंग है कि मतलब बाय सेल्फ होना, नेचुरल होना, और इरोजन है जो कटाव होता है. तो देखिए, वेदरिंग इज़ द ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस. वेदरिंग जो है वो है रॉक्स का टूटना ऑन अर्थ सरफेस पर चट्टानों का टूटना. और इरोजन क्या है? इज वेयरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, विंड एंड आइस. इरोजन है. फिर इन ये जो एजेंट इरोजन है. इरोजन इज वेयरिंग अवे ऑफ लैंडस्केप दूसरे हिस्सों पर पानी, हवा, आइस जैसे जो हैं एजेंट्स हैं उनके ज़रिए इनको दूसरी जगह पर पहुंचा देना. वेदरिंग है चट्टानों का टूटना, और इरोजन है उनको बहाकर अपने साथ पानी, बर्फ या हवा के ज़रिए बहा करके दूसरी जगह पर ले जाना. ठीक है. The eroded material is carried away or transported by water, wind, etc. and eventually deposited. ये जो eroded material होता है ये ले जाया जाता है, ट्रांसपोर्ट होता है हवा और पानी के ज़रिए, और इवेंचुअली डिपॉजिट भी हो जाता है कि एक जगह जाकर इकट्ठा होने लग जाता है. This process of erosion and deposition create डिफरेंट लैंडफॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. इस तरह से ये जो इरोजन का जो प्रोसेस है और ये जो डिपॉजिट हो जाने का प्रोसेस है, इससे नए नए तरह के लैंडफॉर्म अर्थ के सरफेस पर बनते हैं. वर्क ऑफ रिवर. नदी का क्या काम होता है? द रनिंग वाटर इज द रिवर इरोड्स द लैंडस्केप. नदियाँ बहता हुआ जो पानी है नदियों का, वो बहुत सारी मिट्टी को काट करके, साथ में मिट्टी को, चट्टानों के टुकड़ों को बहाकर साथ लेकर के आता है. When the river tumbles at steep angle over very hard rocks or down a steep valley side, it forms a waterfall. जब कोई हार्ड रॉक या कोई डाउन स्टीप या कोई वैली होती है, वहाँ से जब पानी ऊंचाई से नीचाई पर गिरता है तो इसको वाटरफॉल कहा जाता है. जैसे आप देखते हो कि कई बार पहाड़ों से ऊपर नदी का पानी नीचे गिरता है तो उसको वाटरफॉल कहा जाता है कि भाई रास्ता नहीं है, सीधा उस पहाड़ से, उस चट्टान से वो नीचे गिर रहा है ना, कि मतलब वो ऐसा रास्ता नहीं बना पाती है नदी की वो मिट्टी को काट कर या चट्टानों को काट करके और नीचे से निकल पाए, तो वो पानी सीधा ऊपर से नीचे गिरता है तो उसको वाटरफॉल कहा जाता है. ठीक है. एज द रिवर एंटर द प्लेन्स इट ट्विस्ट एंड टर्न्स फॉर्मिंग लार्ज बैंड्स नॉन एज मेंडर्स. नदी जो है, जब ये प्लेन यानी कि जो समतल भूमि पर बहती है तो ये एक रास्ते से सीधी सीधी नहीं चलती है, इस तरह से मेंड्स बनाती हुई चलती है ना, मुड़ती हुई, है ना, लहरें खाती हुई चल रही है. देखो इस तरह से उसकी शेप होती है, तो इसको मेंडर्स कहा जाता है. ड्यू टू कंटिन्यूस इरोजन एंड डिपोजिशन अलोंग द साइड ऑफ मेंडर, द एंड ऑफ द मेंडर लूप कम क्लोजर एंड क्लोजर. जैसे जैसे ड्यू टू कंटिन्यूस इरोजन, लगातार इरोजन और डिपोजिशन से अलोंग द साइड ऑफ मेंडर, और ये जो नदियाँ जो मेंडर्स बनाती चलती हैं, द एंड ऑफ मेंडर लूप कम क्लोजर. तो जो लास्ट जो इसका पहले इसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है, फिर कम 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 होती जाती है ना. इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम द मेंडर लूप कट्स ऑफ फ्रॉम द रिवर एंड फ्रॉम अ कट ऑफ लेक ऑल्सो कॉल्ड अ ऑक्स बॉल लेक.
अब ये धीरे धीरे क्या होने लगता है कि जो नदी का जो ये बनता जाता है, एक लूप बनता जाता है, ये धीरे धीरे कटता जाता है, रिवर से कटता जाता है, कम होता जाता है और उस जगह पर मैदान से बनते जाते हैं, है ना। इसे ऑक्सबो लेक एक झील का स्वरूप ले लेता है वो, है ना, मैदान नहीं बनता है, सॉरी। देखो फिर से देखो एक बार इसका। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, समय के चलते, द मेंडर लूप कट्स ऑफ फ्रॉम द रिवर, ये जो लूप्स होते हैं ये नदियों से कट जाते हैं। एंड फ्रॉम कट ऑफ लेक ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सबो लेक, और झील का रूप ले लेते हैं तो इनको ऑक्सबो लेक कहा जाता है। एट टाइम्स द रिवर ओवरफ्लो इट्स बैंक, कई बार ऐसा होता है कि जो नदियाँ होती हैं वो अपने किनारों से बाहर उनका पानी निकल जाता है, ओवरफ्लो, जब कचरा वगैरह बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है तो साइडों में पानी निकलने लग जाता है। जब आप एक बकेट में नल से पानी डालोगे तो पानी जब तक बकेट का किनारा है तब तक तो उसमें रुकेगा, लेकिन फिर भी और पानी आता जा रहा है तो वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। दिस लीड्स टू द फ्लूडिंग ऑफ द नेबरिंग एरियाज, तो जब नदियों का पानी उसके किनारों से बाहर निकल जाता है तो उसके आसपास के जो एरियाज होते हैं, है ना, वहाँ पर जो चाहे बसावट हो या ना हो वहाँ पर बाढ़ आ जाती है। As it floats, it deposits a layer of fine soil and other material called sediments along its bank. अब इसके किनारों पर आप जानते हो कि जब पानी बह रहा है तो उस जो मिट्टी है, जो टुकड़े हैं चट्टानों के, वो साइड में रुकते भी जाते हैं, है ना, इकट्ठे होते जाते हैं। तो जब ये ओवरफ्लो होता है तो बाढ़ के पानी के अंदर बहुत सारे सेडिमेंट्स जो होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ फ्लैट फर्टाइल फ्लूड प्लेन, तो इससे बाढ़ के मैदान बन जाते हैं। जब वो बाढ़ का पानी सूख जाता है तो वहाँ पे फिर खेती की जाती है, मैदान का रूप ले लेते हैं वो। द रेज्ड बैंक्स आर कॉल्ड लेवीज, ये जो मैदान ये जो द रेज्ड बैंक्स आर कोल्ड लेवीज, इनको लेवीज कहा जाता है, जो ये फैले हुए किनारे होते हैं इनको। एज द रिवर अप्रोचेज द सी द स्पीड ऑफ द फ्लोइंग वाटर डिक्रीजेज, जैसे जैसे नदियाँ समुद्र की ओर बढ़ती हैं उनका पानी जो है वो कम होता जाता है। इससे आगे हम लोग कल पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही। तो जितना पढ़ाया गया है उसको अच्छे तरह से रीड कीजिएगा। एक ये कुछ दिया हुआ है ये और देखिए एक बार। देर आर 1000 ऑफ स्मॉल वाटरफॉल्स इन द वर्ल्ड, दुनिया के अंदर हजारों वाटरफॉल्स हैं छोटे छोटे। द हाईएस्ट वाटरफॉल इन एंजल फॉल ऑफ वेनेजुएला इन साउथ अमेरिका, दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल जो पानी सबसे ऊंचाई से गिर रहा है साउथ अमेरिका में, वेनेजुएला में एंजल फॉल्स है। The other waterfalls are Nigeria Falls located on the border between Canada and USA in North America and Victoria Falls on the border of Zambia and Zimbabwe in Africa। ये नियाग्रा फॉल्स की फ़ोटो दिखाई हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, जितना पढ़ाया गया उसे अच्छी तरह से रीड कीजिए। सो थैंक यू, बाय, हैव नाइस डे।